हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज बच्चों मैं एक विशिष्ट टॉपिक जो आपको और मैं से सभी से रिलेटेड है, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करूंगी। व्यक्तित्व, आप सभी ने वर्ड सुना होगा, बीएड कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा व्हाट इज अ पर्सनालिटी। पता है आप सभी को क्या होती है पर्सनालिटी? कोई बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ। व्हाट इज अ पर्सनालिटी? पर्सनालिटी क्या होती है? हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हमारा आंतरिक और बाह्य व्यवहार, हमारी मनोवृत्ति, हमारा कम्युनिकेशन जो हमें व्यवहार में परिलक्षित करता है, वह होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, जैसे आपको पता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम दोनों प्रकार से मजबूत रहें, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनालिटी तो सबकी है, आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन से टिप्स हैं, कुछ टिप्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी जो और जोड़ दें तो हमारा व्यक्तित्व और अच्छा निखरेगा और हम में गुणवत्ता डेवलप होगी, हमारी पर्सनालिटी। ओके, तो सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं बच्चों, तो हमारा कॉन्फिडेंस सबसे अहम होता है कि हम हमारा कॉन्फिडेंस इसको बोलेंगे जब हम किसी के सामने हमें हेजिटेशन नहीं हो, या कम्युनिकेशन करते वक्त हमारा कोई भाषा बाधा ना पहुंचाए, या हमारे शब्द बाधा ना पहुंचाए, हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर हो, हमारा प्रस्तुतिकरण दी बेस्ट हो। तो ये कॉन्फिडेंस है कि आप किसी के सामने अगर खड़े होते हैं तो आपके अंदर एक हेजिटेशन उत्पन्न ना हो, आपके अंदर वेल कॉन्फिडेंट आप रहें, पहला। दूसरा है एजुकेशन। तो हमारी पर्सनालिटी को, जब हमारी पर्सनालिटी की बात होती है तो पर्सनालिटी उससे निखरती है, इम्प्रूव होती है एजुकेशन से। जितना ज़्यादा आप एजुकेटेड होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी निखरती जाएगी, उतने ज़्यादा आप वेल होते जाएंगे। ओके, अब आप भी कुछ शेयर करेंगे, बताइए मैडम। आत्मज्ञान एक्सप्लेन भी करिए थोड़ा सा। हाँ, यस, जी जी जी, ओके, बैठिए। और कोई बताएगा? आत्मविश्वास। यस, ये मैं बता चुकी हूँ, आत्मविश्वास है ना। चलिए आपने रिपीट कर दिया, बैठिए। समय का सदुपयोग। वेरी गुड, बताइए, एक्सप्लेन करिए समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग करने से जो समय होता है उसका सही उपयोग करना चाहिए, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। बैठिए। समय का सदुपयोग जैसे इन्होंने बताया कि हम टाइम मैनेजमेंट करें बेटा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और जीवन बहुत लिमिटेड है, फिक्स है कितने साल ही जीना है। ऐसा थोड़ी पूरे 200, 300, 1000 साल तक जी सकते हो, आप नहीं जी सकते ना। तो एक लिमिटेड टाइम है बेटा, तो उस टाइम पीरियड में आप समय का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग नहीं करें, उस टाइम को यूज करें। ओके, नेक्स्ट बिहेवियर एक्सप्लेन करिए मैडम। व्यवहार जैसे हमारे निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार हमारा करते हैं। यस, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा सबके साथ कैसा व्यवहार हो, पॉजिटिव बिहेवियर हो, हम सकारात्मक व्यवहार करें, नकारात्मक नहीं करें। अगर कोई मिलता है तो हंस के उससे बात करें और अच्छे से बातचीत करके अपने ज्ञान को शेयर करें। ओके, इससे हमारी पर्सनालिटी झलकती है। आप बताइए मैम। स्वस्थ जीवन शैली, आप बताइए। सकारात्मक सोच, हाँ हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी सोच नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि अगर हम कुंठा में रहेंगे, अगर हम सोचते रहेंगे कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारा विकास नहीं हो पाएगा। आप बताइए मैम। रुचि। वेरी गुड, बताइए। रुचि का अर्थ होता है हमारी इच्छा या शौक, हमें किसी भी विषय या कार्य में किस प्रकार की रुचि रखना चाहिए, ये हमारे पर निर्भर करता है। जैसे कला, संगीत, खेल, मनोरंजन। हम बात कर रहे हैं मैडम पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, पर्सनालिटी तो है, पर उसको कैसे और इम्प्रूव करेंगे? तो इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट के वर्क करें, है ना। ये चाह रही ना कि हमारे इंटरेस्ट के वर्क करें, जिससे हम और ज्ञान हो हमारा, और ज्ञान हो विकास भी हो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों हो। तो हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जैसे क्रिएटिविटी, या कुछ टीचिंग करना, या कोई एम को पाने के लिए प्रयास करना, या घूमना,
विजिट करना, तो हमारी रुचि कुछ भी हो सकती है ना। तो बच्चों आज मैंने आपको व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बिंदु को लेकर आपके सामने प्रस्तुतिकरण दिया। आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, थैंक यू।